नमस्कार, मैं प्रज्ञा ग्लोब टीवी प्रेजेंट्स आलाप कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक योग गुरु अरविंद प्रसाद जी, जिनसे हम आज चर्चा करने वाले हैं हमारे शरीर के विभिन्न जॉइंट पेन के बारे में। तो आइए परिचय कर लेते हैं अरविंद जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। ग्लोब टीवी प्रेजेंट्स आलाप कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे दर्शकों को आप जॉइंट पेन के बारे में बताएं। धन्यवाद। मैं अरविंद प्रसाद, भारत बचाओ आंदोलन को हम लोग स्टार्ट किए। राजीव दीक्षित जो थे हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, और उन्हीं के विचारों पर हम लोग कैसे इस देश के को भी स्वस्थ बनाया जाए और कैसे इस शरीर को भी स्वस्थ रखा जाए, ताकि हम डॉक्टर और दवा से बच जाए। तो इसीलिए हम लोग इस काम को शुरू किए भारत बचाओ आंदोलन के माध्यम से। एक ही सपना है कि कैसे बिना दवा का लोगों को स्वस्थ रखा जाए। और यह भी मेरा दावा है कि अगर व्यक्ति योग करे और अपने आयुर्वेद का सहारा ले, क्योंकि भारत में हम हैं तो भारतीय चिकित्सा पद्धति अपनाना चाहिए, और भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। और जो एलोपैथिक है, एलोपैथी जो सब अंग्रेजी दवा है, वो अंग्रेज जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, जो ठंडा देश में उस अपने हिसाब से बनाया है, और जो पूर्ण रूप से हमको उतना सूटेबल नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग इसको प्रयोग करता है। तुरंत क्षणिक आराम कुछ मिल जाता है। तो हम लोग आज के जो संदर्भ में जो बहुत बड़ी समस्या है, एक तो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो मैक्सिमम लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क से रिलेटेड हम लोगों को आज तरह के जॉइंट्स पे। हाँ, तो उस पर हम लोग आज एक्सरसाइज करके भी दिखाएंगे, और कैसे हम पूर्ण रूप से इस पर निजात पा लें। क्योंकि जब तक हम इसके लिए आसन सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे, तब तक हम न कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, न साइटिका से, न स्लिप डिस्क से, न सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से, न फ्रोजन शोल्डर से। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसको आसन को छोड़ दिया जाए और हम ऐसे ठीक हो जाएं। अगर आज के डेट में आप देखिए रही हैं कि कम उम्र में घुटना रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो घुटना की दर्द से हम कैसे बचे, पूर्ण रूप से कैसे बच जाएं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं अभी घुटना दर्द पर। घुटना दर्द कोई बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। आजकल महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा देखने में दिखाई देता है। हाँ, चूँकि आप महिला हैं तो ये ज़रूर हमको भी लगता है कि ज़्यादा महिलाएं में ही प्रॉब्लम है। चूँकि आप भी जानते थे कि पहले के लोग बैठ के खाना बनाता था, ज़्यादा बैठना पसंद करते थे। लेकिन आजकल के डेट में जो पश्चिमी सभ्यता हमारे बीच में चली है, वो खड़ा होकर खाना बनाना, खड़ा होकर बर्तन मांजना, खड़ा होकर सब काम करना। तो मैक्सिमम आदमी बैठ ही नहीं पाता। यहाँ तक कि जो लेट्रिन करना चाहिए भारतीय पद्धति के अनुसार बैठकर, जिससे कब्ज का भी समस्या नहीं रहेगी, या तुरंत पैखाना क्लियर हो जाएगा। बोलता है कि अगर हमको जितना पेशाब करने में समय लगता है, उतना अगर पैखाना में लग रहा है तो आप बीमारी मुक्त हैं। लेकिन आज के डेट में लोग 2 मिनट में तो संभव नहीं है 1 मिनट में लेट्रिन करना। जी, घुटना दर्द का सबसे अहम कारण कौन सा? यही है जो हम आपको बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम महिलाएं, अच्छा अभी पुरुष वर्ग में भी खड़ा होकर हमेशा खड़ा रहना। प्रकृति का नियम है कि 2 पाया प्राणी हम लोग हैं, मतलब 2 पैर हम लोग चलते हैं। जो 4 पाया है, जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, वो ज़्यादा देर तक खड़ी रहे तो उसका बैलेंसिंग ठीक रहता है। लेकिन हम लोगों को, या तो आप कोई भी आदमी आपके घर में भी आता है तो बोलता है कि बैठिए, पधारिए, मैंने इस तरह के लोग संबोधन यूज करता है। ये नहीं कि रहे कि खड़े रहिए, ऐसा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो हमारी पद्धति ही है भारतीयता की कि हमको बैठना है। लेकिन अगर मान लीजिए, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो नौकरी है, खासकर सिक्योरिटी वर्क्स जो है, सिक्योरिटी में लोग एक जगह पर खड़ा रहते हैं, उनको घुटना दर्द प्रॉब्लम करता ही। क्योंकि हमेशा खड़ा रहते हैं तो लोड सीधे घुटना पर आता है, एड़ी पर आता है, तरह तरह का प्रॉब्लम आता है।
तो और वो तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम जो हमारी घर की समस्या है, हम जो खाना बना रहे हैं तो खड़ा होकर खाना बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं तो खड़ा होकर मांज रहे हैं, मैक्सिमम काम हम लोग खड़ा होकर करते हैं। उसके चलते हमको घुटना में प्रॉब्लम होगा ही। और दूसरी बात कि हम लोग जरूरत से ज़्यादा उस पर दबाव, हाँ, माने जितना देर खड़ा रहने का भारत में प्रावधान नहीं है। कभी ज़रूरत हुआ तो खड़ा हो गए और कोशिश करना चाहिए। आप कितना भी अच्छा स्वस्थ आदमी अगर देख लीजिए, उसको आधा घंटा तक एक जगह पर खड़ा हो जाए, करा दीजिए, कमर दर्द और घुटना दर्द दोनों पकड़े। आप देखिए, हम वही बात बोलते हैं कि जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको सामने में है उसको देखना हम लोग को जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग घुटना दर्द पर आते हैं, तो घुटना दर्द का तो अहम है कि खड़ा होकर ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, खड़ा माने ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। खड़ा नहीं होना तो हमको क्या करना है, खाना भी बैठ के बनाना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जो गैस सिस्टम है, ऐसा वो लोग डिजाइन किया है कि आप बैठकर कुछ कर भी नहीं सकते, बैठकर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैक्सिमम महिलाओं का 35 से जाते जाते 40 होते होते उसको घुटना दर्द चालू हो जाता है, कमर दर्द चालू हो जाता है। तो हमको थोड़ा सा भारतीय सिस्टम में ऐसा हम व्यवस्था करें कि अगर हम खड़ा होकर बनाने हो तो एक टूल का सहारा लें और उस पर बैठ के खाना वगैरह बनावें, और कोशिश करें कि हम भारतीय सिस्टम में आवें। मतलब अगर टॉयलेट जाना है तो वहाँ बैठकर पेशाब भी करना चाहिए, टॉयलेट भी करना ही नहीं कि पश्चिमी वाला हर जगह। अभी तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि कहीं कहीं होटल में जाते हैं तो भारतीय सिस्टम वाला कम्बोर्ड मिलता ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत होता है हम लोग के लिए खासकर। तो कोशिश करना चाहिए कि हम अगर भारतीय सिस्टम में आ जाए तो निश्चित रूप से सब बीमारी का इलाज हो जाएगा। क्योंकि हम भारत में हैं तो भारत जैसा रहें। हम अगर लंदन और अमेरिका चाहे पश्चिमी देश में जाते हैं तो वहाँ पर जैसा रहता है वहाँ पर है, चूँकि वहाँ ठंडा देश है। आप भी जानती है ठंडा देश में शरीर अकड़ जाता है, और गर्म देश में सब में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। तो हमको अपना सिस्टम को मानना चाहिए, और हम एक शब्द में यही बोलेंगे कि हमको भारतीय सिस्टम में जाना चाहिए, भारतीयता अपनाना चाहिए। क्योंकि भारतीय सिस्टम जो बना है ना, सब वैज्ञानिक कारण से बना है। कोई भी चीज़ उठा लीजिए, भारतीय मान्यता और परंपरा जो है वो आपको उसी वैज्ञानिकता है उसमें। इसीलिए भारत में पहले विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती थी, हमेशा मान्यता और परंपरा पर वर्षों से चला आ रहा है, और सत्य है इसमें किंतु परंतु नहीं। तो अभी हम घुटना के दर्द में बहुत सारा एक्सरसाइज है वो हम बताएंगे। उसके पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं खान पान के बारे में ज़रा जानना चाहूँगी कि इसमें घुटना दर्द से राहत पाने के लिए क्या विशेष कोई खाना? हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा बात बोली। घुटना दर्द से परेशान चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोशिश करना चाहिए कि हमेशा गर्म पानी पिए। और वो एक और मतलब जिसको घुटना दर्द से जो ग्रसित है उनको भी, या चाहे नॉर्मल आदमी को भी। और कोशिश करें कि अभी जानते हैं कि हल्दी, हम वही बताएंगे कि जैसे हल्दी वो आप हमेशा खा सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि किसी भी महिला को चाहे पुरुष को कम से कम 5 लीटर पानी तो पीना ही है। पानी की बहुत बड़ी समस्या, पानी कम पीने से भी ये बीमारी सब चालू होता है। तो 5 लीटर पानी में करीब आधा इंची का टुकड़ा एक हल्दी का थोड़ा सील पर थोड़ लें और उसको बॉयल कर लें, उसी पानी को दिन भर पिएं। क्या कैल्शियम की कमी के कारण ये चीज़? हाँ, कैल्शियम की कमी के कारण। तो उसमें अगर जिनको भी समस्या आ रहा है तो बोलता है कि 40 के बाद 45 के बाद हर महिला पुरुष को एक गेहूं के दाना के बराबर, मतलब 1 ग्राम आपको चूना का प्रयोग करना चाहिए। वो अगर ही नहीं कि हम चूना ऐसे लेके जी पर खा लें, क्योंकि पानी में घोल के पी सकते हैं। अच्छा रहेगा कि किसी गन्ना के जूस में ले सकते हैं। मतलब दूध को छोड़कर किसी में भी कैल्शियम को, माने चूना को पानी में घोल के उसको पीना जरूरी है। और जो भी प्रयोग कर रहा है उसको सूर्य का रोशनी थोड़ा सा लेना जरूरी है। क्योंकि बहुत नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सूर्य का रोशनी से और ज़्यादा वो एक्टिवेट करता है। तो चूना का प्रयोग, अगर मान लीजिए कि हम ऐसे चूना नहीं खा रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जो हल्दी को हम लोग बॉयल किए उसी में 1 ग्राम चूना को डाल दीजिए 5 लीटर पानी में। आप दिन भर पीते पता भी नहीं चलेगा आपको, और वो इतना जल्दी फ़ायदा करेगा कि मैंने उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ,
साइड इफेक्ट उसके लिए कि जो किडनी और गॉल ब्लैडर में कभी स्टोन बन चुका है उसको चूना का प्रयोग नहीं करना है, केवल हल्दी का प्रयोग वो करेंगे। लेकिन जिनको किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं है उनको चूना का प्रयोग भी करना है और बहुत जल्दी फायदा होगा उनको। अगर मान लीजिए कि कोई गन्ना का जूस में पी रहा है तो और फायदा करेगा, लेकिन दूध में नहीं लेना। अच्छा, ये चूना का जो प्रयोग है ये हर रोज कर सकता है या फिर इसका कुछ? नहीं, प्रतिदिन 1 ग्राम प्रतिदिन रेगुलर ले सकते? हाँ, रेगुलर ले सकते हैं। केवल 3 महीना लेना है, 15 दिन का गैप कर देना है, फिर से 3 महीना लेना है, फिर से 15 दिन का गैप करना है। और इसके पहले वाला बहुत सारे एपिसोड में हम लोग बताए भी हैं कि चूना से करीब 70 को बीमारी दूर होता है, लंबाई बढ़ने लगता है बच्चों लोगों का, तरह तरह का कैल्शियम की कमी होने, मान लीजिए कि शरीर में कहीं गांठ बन गया है, गांठ को ठीक कर देगा, माने बौनापन है तो बौनापन दूर कर देगा, जो फाइलेरिया है उसका कोई दवा नहीं है, चूना ही उसका दवा है। तो उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में कभी फिर से आएगा, लेकिन हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हम चूना का प्रयोग चाहे घुटना दर्द हो और चाहे किसी तरह का दर्द हो तो घुटना दर्द में हम लोग चूना का प्रयोग करना ही है, अति उत्तम है। और केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिनको किडनी घुटना में किडनी में या चाहे गॉल ब्लैडर में स्टोन बन चुका, फॉर्मेशन हो चुका है, तो उनको नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है कि फिर से बने। चलिए, अभी हम लोग घुटना का कैसे हम घुटना को पूर्ण रूप से ठीक रख सकते हैं उसके लिए एक्सरसाइज है। उसको अगर नियमित करेंगे, करीब 10-15 मिनट का खेल है, तो हम निश्चित रूप से घुटना से की दर्द से निजात पा जाएंगे। ऑपरेशन से 16-17 लाख का रुपया जो लगता है उससे बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पैर के जो 5 उंगली है एक एक करके हम पूरा ज़मीन पर माने ऐसा रखेंगे कि कील जैसा ठुका हुआ है और घुटना को गोल घुमा रहे हैं। पैर का 5 उंगली ज़मीन पर सटा हुआ है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए कि हम इसको घुमाएं ऐसे, फिर से इसका उल्टा। ये नहीं कि अब यहाँ पर बहुत आदमी इसको ढीला छोड़ देता है, पैर का पंजा एकदम ज़मीन पर पड़ा रहेगा, उल्टा और सीधा इसको गोल घुमाएंगे। दाहिना हाथ दाहिना पैर से घुमाए, फिर से उसी तरह बायां पैर से इसे गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज गोल घुमाना है, घुटना को गोल घुमाना है। घुटना का एक्सरसाइज है, इसको गोल घुमाएं, उसका उल्टा करें, फिर से हम लोग सीधा बैठकर बिना पैर को उठावे और घुटना को आगे पीछे करें, घुटना को आगे पीछे करें। इसको कुछ देर तक किए, कुछ देर के बाद दोनों घुटना को अलग यहाँ पर हाथ रखें और इसको गोल घुमाएं, गोल घुमाएं, फिर से इसका उल्टा, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे हम चूँकि आपको केवल दिखला रहे हैं। फिर से दोनों को एक साथ हम मिलाकर गोल घुमा रहे हैं। उल्टा। निश्चित रूप से हम घुटना के दर्द से निजात पाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा, बहुत आदमी क्या करते हैं, बैठने का अभ्यास करना है। तो बैठने के अभ्यास में क्या करते हैं, जब बैठने के आधा भी बैठे, मैंने जब हम आधा बैठने की कोशिश की तो बहुत आदमी क्या करता है, ऐसे बैठता है, घुटना एकदम कांस्टेंट है यहाँ पर, लेकिन बैठते हैं ऐसे, बैठ गए ऐसे, खड़ा हो गए। तो थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज होगा, लेकिन कोशिश करना है घुटना आगे आवे। जैसे घुटना आवे, देखिए हम सीधा हम बॉडी ले जा रहे हैं ऐसे, और घुटना आ जाए। हम ऐसे अगर हम दिखला रहे हैं तो देखिए घुटना आगे आ जा रहा है। कोशिश करना है कि एकदम सीधा एड़ी के साथ रहे। अगर हम बैठे ऐसे, फिर से अगर हम सीधा बैठे ऐसे, फिर से उठ गए, तो इससे घुटना का एक्सरसाइज, ज़िंदगी में कभी घुटना खराब नहीं होगा। फिर से हम बता रहे हैं आराम से। बहुत आदमी थोड़ा सा हम लोग कान को भी पकड़ लेते हैं ताकि कान का भी प्रेशर होने लगे, ऐसे पूरा थोड़ा सामने घुटना को निकाल रहे हैं। फिर से हम इस एंगल से दिखला रहे हैं, कैसे देखिए घुटना आगे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये सही पोजीशन है। अब बहुत आदमी ऐसे बैठता है, वो गलत है। कोशिश करना है कि एकदम सीधे हम लोग आए यहाँ पर। पूरा भी बैठ सकते हैं, कभी घुटना आजीवन स्वस्थ रहेगा।